तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HP ट्यूशन क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालने के बारे में। ठीक है, यानी कि हाउ टू फाइंड आउट HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आई मीन अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF कैसे ज्ञात करें। ये टॉपिक क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 सभी क्लास में मिलेगी। क्लास 10 की बात करें तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है। बाकी अलग अलग क्लास में अलग अलग एक्सरसाइज नंबर हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 डिजिट यानी कि 2 नंबर के, उसके बाद में सेकंड पर 3 डिजिट यानी कि 3 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए हुए, ताकि किसी प्रकार का डाउट ना रहे और ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करो, यानी कि फाइंड आउट HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन 26 एंड 91। तो आंसर नंबर 1 देखो पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बच्चों कि ये जो नंबर लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इसी प्रकार आगे और भी नंबर हैं, जैसे कि 19, 23, 29, 31, मतलब ऐसे ये नंबर बढ़ते जाएंगे। तो ये जो नंबर लिखे जा रहे हैं, इसी नंबर से आपको इस नंबर का LCM निकालना है। तो LCM में यही नंबर होने चाहिए जितने लिखे गए हैं। अगर इसके बीच के नंबर, जैसे 5 के बीच में है 6, 5 और 7 के बीच में, और उसके बाद में 8 है, 9 है, 10 है, अगर बीच के नंबर यूज़ कर रहे हो तो आपका LCM गलत होगा। जब LCM गलत होगा तो HCF गलत होना है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, ये नंबर आप कहीं लिख भी सकते हो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 ... डॉट ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। आगे देखो अब। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको 26 का LCM निकालना है बच्चों। तो लिखेंगे 26। यहाँ पर आपको सोचना है, इसमें से सबसे पहले 2 से कट करेंगे। तो 2 के टेबल में पूरा नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 2 के टेबल में पूरा नंबर आ रहा है, मतलब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब 13 पर 26 पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में आगे आ गया 13। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बच्चों, देखो 2 के टेबल में अगर हम देखें तो 13 नहीं आता। फिर आगे बढ़ जाएंगे हम, यहाँ पर देखेंगे 3 में भी 13 नहीं आ रहा है। फिर आगे बढ़ जाएंगे 5 में भी 13 नहीं आ रहा है। फिर आगे 7 में भी 13 नहीं आ रहा है। फिर आगे 11 के टेबल में भी 13 नहीं आ रहा है। फिर आगे 13 में, तो 13 में आता है कितने पर, 13 1 जा 13। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कलर चेंज हो रहा है, आप कंफ्यूज मत होना, 13 1 जा 13। तो लास्ट में 1 आना चाहिए, तब तक आपको नंबर को क्या करना है, कट करते जाना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब अगला नंबर है 91। अब 91 का LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से अगर हम कट करेंगे तो 2 के टेबल में 91 नहीं आता। आप कैसे सोचोगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो 91 ऐसे लिखो और 2 से डिवाइड कर लो, पूरा कट जाएगा तो समझ लो आएगा, नहीं कटेगा तो नहीं आएगा। ऐसे किसी भी नंबर से आप चेक कर सकते हो। 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं आएगा। 5 से चेक करेंगे, 5 में भी नहीं आएगा। 7 में ये आएगा। कैसे आएगा, 7 में चेक करेंगे तो 7 में आएगा बच्चों, देखो 7 1 जा 7, माइनस किया आ गया 2, 1 मिनट आ गया 2। अगला नंबर आएगा 1, 21 बना, 7 3 जा 21, पूरा कट गया ना। मतलब क्या मिला आपको आंसर में, 13। तो मतलब 7 से हम कट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 13। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। तो ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 7 कितने पे आ रहा है, 13 पर है। अब 13 कितने पर कटेगा, 13 1 जा 13, 13 से ही कटेगा। दोनों फिनिश हो गए। अब इसको आपको इस पोजीशन में लिखना है, 26 इक्वल, इसके फैक्टर क्या हैं, देखो मैं कलर चेंज करके फिर से बता रहा हूँ, 2 × 13। इसी प्रकार 91, इसके फैक्टर क्या निकले, 7 × 13। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो हमको HCF लिखना है, तो ध्यान रखना है कि कॉमन फैक्टर इसमें से हमें फाइंड आउट करना है। कॉमन फैक्टर तो देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 7 है, कॉमन हुआ नहीं। तो कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है दोनों में? 13। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 13, यानी कि 13 इज HCF ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है ना, आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 13 है, HCF है जो। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। एक चीज़ और, अगर मान लो यहाँ पर कोई और एक डिजिट होती, मान लो 2 आ जाता, इसमें भी 2 आ जाता, तो कॉमन फैक्टर में क्या निकलता? 2 भी निकलता। यहाँ पर 13 इंटू 2 कर देते, कितना आ जाता? 13 2 जा 26। लेकिन यहाँ पर कॉमन में नहीं है, मैं सपोज समझा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल देकर। ठीक है ना, तो आगे ध्यान रखना, वो चाहे कॉमन में 1 नंबर निकले चाहे 2। ठीक है ना, और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पर सबसे मेन चीज़ आपको, जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, किसी केस में किसी भी नंबर का कॉमन नंबर नहीं निकलता, जो भी हम एलसीएम निकालते हैं उसमें कॉमन नंबर होता नहीं है, तो वहाँ पर आपको हमेशा आंसर में केवल 1 लिखना है। ध्यान रखना, क्या लिखना है? 1। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? 1। HCF कितना आएगा? 13। ठीक है, अब अगला देखो, ये नंबर आप लिख लो ताकि मैं बार बार लिखना ना पड़े, क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत होगी। अगर ये नहीं पता है तो आपका LCM गलत जाएगा, LCM गलत जाएगा तो HCF भी गलत जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है 12, 15 एंड 21। ठीक है, इसका देखो 12, 15 एंड 21। अब इसमें सबसे पहले 12 का निकालेंगे हम LCM, तो 2 से कटेगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से कट रहा है, 2 3 जा 6, फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, फिनिश हो गया। 15 का निकालेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। क्लियर है। अब 21 का निकालेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अब 12 इक्वल क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 इक्वल क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5। 21 इक्वल क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 7। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। जो इधर निकल रहा है फैक्टर, जैसे 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो हमें यही लिखना है। 3 5 है, इसमें 3 7 है, सेम ऐसे लिखना है। अब कंपेयर करो तीनों में से कौन सा नंबर कॉमन निकल रहा है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर इसमें 2 है, कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो समझने में। इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं हो सकता। फिर से 2 है, इसमें नहीं, इसमें नहीं हो सकता। इसमें 5 है, इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है। मतलब तीनों में कौन सा नंबर कॉमन मिल रहा है आपको? 3 है। वो क्या है? 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1 टाइम 3। तो आपका इसमें HCF क्या बनेगा? 3। ठीक है, तो HCF हो जाएगा 3। क्लियर है। इसी प्रकार आपको HCF ज्ञात करना है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।